मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि एज ए जर्नलिस्ट, मैं गुजराती जर्नलिस्ट हूँ चित्रलेखा मैगजीन में, जैसे मैडम ने बताया। तो मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्लांटेशन का या एग्रीकल्चर का, बट 2010 में मैं अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज करते रहता हूँ। तो 2010 में ऐसा समय आया कि एक लेडी है मुंबई में, प्रीति पाटिल करके, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है अर्बन लीव्स। तो अभी सिटी में तो हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए कोई संसाधन है नहीं, इतनी जगह है नहीं, तो अपनी बालकनी में, अपनी टेरेस पे, अपनी विंडो में हम कैसे कुछ ना कुछ उगाए, तो उनका वो कॉन्सेप्ट था। और वो अभी भी है। शी इज मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में वो कैंटीन अधिकारी है। कैंटीन का जो मैनेजमेंट होता है वो संभालती है। तो पोर्ट ट्रस्ट के जो कैंटीन है उसके ऊपर 2000 स्क्वायर फीट में उन्होंने एक हरा भरा गार्डन बनाया था। तो वहां पे नारियल के भी पेड़ है टेरेस के ऊपर, और मैंगो के भी पेड़ है, बनाना के भी पेड़ है, और सब आराम से उगते हैं। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था चित्रलेखा के लिए। तो फिर मैं उनके साथ जुड़ गया, और मेरा एक्सपीरियंस क्या था, बॉर्न एंड बॉटअप इन साउथ मुंबई, एक छोटा सा घर में। तो विंडो में तुलसी उगाने का ही मेरा एक्सपीरियंस था एग्रीकल्चर का, बाकी मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। बट उनके साथ जब मैं जुड़ा, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो एवरी संडे हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते थे, और मुंबई में भी होते थे और आउट स्टेशंस भी होते थे। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मुझे बहुत अलग अलग ऑर्गेनिक फार्मर के पास जाने का अवसर मिला, उनके साथ ट्रेनिंग लेने का अवसर मिला, और धीरे धीरे मैं इसमें आगे बढ़ता गया। मेरा जॉब तो चालू ही था, अभी भी चालू है, बट 2016 में मैंने ऑस्ट्रेलिया का एक कोर्स किया, पर्माकल्चर। इट इज कॉल्ड परमानेंट एग्रीकल्चर। पर्माकल्चर मतलब परमानेंट एग्रीकल्चर। जैसे हम फैक्ट्री बनाना चाहते हैं या कोई बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, तो पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वो पूरा हमें डिजाइन करके देता है। बट एग्रीकल्चर में ऐसा कोई आर्किटेक्ट है नहीं, मतलब कोई डिजाइन नहीं है। कोई भी बंदा पेड़ लगाना चाहता है तो लगा देता है, कोई भी बंदा कुछ एग्रीकल्चर कुछ उगाना चाहता है तो ऐसे ही उगा देता है आजू बाजू में देख के, बट देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कोर्स था, और पूरे वर्ल्ड में उसका बहुत वैल्यू है। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का ये कोर्स किया, और उसके बाद में मैंने फार्म कंसल्टेंसी शुरू कर दिया कि कोई किसी का एग्रीकल्चर फार्म है तो पूरा मैं डिजाइन करता था। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने लिए, और बाद में 2019 में केशव सृष्टि के साथ, जो उत्तान भाईंदर में है, हमारे संघ की संस्था है, उनके साथ में जुड़ा। फिर माई ग्रीन सोसाइटी करके अंधेरी में संस्था है, उनके साथ जुड़ा। पंचतत्व फाउंडेशन, ये इम्पैक्ट फाउंडेशन, आरदीप जी यहीं पे बैठे हमारे साथी है, तो हम साथ में जुड़े, और हमने धीरे धीरे मियावाकी फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट मुंबई में शुरू किया। वैसे तो इंडिया में 2016 में कॉन्सेप्ट आया, बट केशव सृष्टि इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मुंबई में ये सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट शुरू किया। तो मैं उनके साथ जुड़ा एज अ डिजाइनर। और इसमें क्या होता है कि सिटी में जगह कम है। अभी ये आसाम में इनको तो 1300 एकड़ जगह मिल गई, मुंबई में कौन देगा। हम तो लकी है कि नेशनल पार्क हमारे सिटी के बीचों बीच है, बट फिर भी देखें तो गर्मियों के टाइम हमारा कितना खराब हालत होता है यहाँ पे। तो पेड़ पौधे बहुत जरूरी है, बट हमारे पास जगह नहीं है। ऐसे देखा जाए तो बहुत जगह है, बट वो कहाँ ढूंढनी है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे रहती है, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, या कोई भी PSU है, तो उनके पास ऐसी सारी बहुत जगह है कि जिसमें कुछ उगता नहीं है, जो अतिक्रमण हो जाता है, झोपड़पट्टी बन जाती है, या कुछ नहीं तो कचरे का ढक बन जाता है। तो ऐसी जगह हमने सोर्स करना शुरू किया, और फिर CSR से फंड लाना शुरू किया। जो NGOs है वो CSR का फंड का अरेंजमेंट करते हैं, तो अलग अलग कंपनी हमारे साथ जुड़ती है, और हम फिर उसमें मियावाकी फॉरेस्ट लगाते हैं। तो एक मिनट में मैं बताऊंगा कि मियावाकी फॉरेस्ट आप ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, फिर भी थोड़ा रिपीटेशन करता हूँ मैं। मियावाकी एक जापानीज टेक्निक है। तो अकीरा मियावाकी करके एक साइंटिस्ट हो गए, और जब पानी अंदर आता है समुद्र का, तो सबको ध्वस्त कर देता है, और जब वापस जाता है, रिसाइड होता है समुद्र में, तो पूरी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सब अंदर समुद्र में लेके चला जाता है। तो उन्होंने सोचा कि एक वॉल बना दूं तो मैं समुद्र के किनारे, तो पानी अटक जाएगा क्या, बट वो फिजिबल नहीं था। अगर सीमेंट का वॉल बनाया तो भी पानी तो तोड़ ही देगा उसको। तो उन्होंने सोचा जब पानी वापस जाता है तो नुकसान कम से कम हो, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया, तो समझ में आया कि जहां जहां नेचुरल फॉरेस्ट है वहां पे नुकसान कम हो रहा है पानी का। तो उन्होंने फिर किया कि अगर ये तो 30 इयर्स लगेंगे नेचुरल फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए, उतना समय कहाँ है, उसमें बीच में सुनामी आ गई, तो
तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि पेड़ पौधों को नजदीक नजदीक लगाया। अभी 2 पीपल के पेड़ लगाना है तो कम से कम 20-25 फीट का आप अंतर रखेंगे उसके अंदर, बट मियावाकी में क्या करते हैं कि 2 पेड़ों के बीच का अंतर 1.5 से 2 फीट होता है। तो उसका लाभ क्या हुआ, जैसे हम लोकल ट्रेन में जाते हैं तो ऐसे खड़ा रहना पड़ता है और आराम से खड़े होके चर्चगेट से बोरीवली आ जाते हैं, तो वैसा ही कंसेप्ट है कि कम जगह है हमारे पास, समझो 2000 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट है, 3000 स्क्वायर फीट अगर जगह है तो हम उसमें 1000 पौधे लगाते हैं और कम से कम 40 से 50 स्पीशीज जो लोकल होनी चाहिए, लोकल स्पीशीज, ये गुलमोहर वगैरह जो विदेशी स्पीशीज है वो नहीं लगाते, लोकल स्पीशीज लगाते। तो पौधों के बीच में सनलाइट गैदर करने की कंपटीशन होती है, तो वो सीधे ग्रो करते हैं और क्विकली ग्रो करते हैं और उसके रूट एक दूसरे में इंटरमिंगल हो जाते हैं, तो उसको जो पूरा प्लॉट है उसको एकदम से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिल जाती है, पूरा प्लॉट एकदम मजबूत होता है। तो उससे लाभ क्या होता है कि जब बड़े बड़े तूफान आते हैं तो जो वृक्ष है वो एक बार के लिए झुक जाते हैं बट फिर वापस सीधी हो जाते हैं, क्योंकि जड़ से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, नॉट सिंगल नहीं है, तो गिरते नहीं। रास्ते के वृक्ष सब गिर जाते हैं बट ये मियावाकी फॉरेस्ट वाले वृक्ष गिरते नहीं है, उनका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। 2 से 3 साल के अंदर वो पूरा 20-25-30 फुट जो उसका पोटेंशियल हाइट है, जो वो पर्टिकुलर वृक्ष का, वो सीधा ग्रो हो जाता है। और इसमें हम लेयर वाइज लगाते हैं, उसका पूरा डिजाइन बनता है, तो 7 लेयर लगाते हैं जिसमें कैनोपी लेयर भी होता है, सब कैनोपी भी होता है, अंडर स्टोरी भी होता है, ऐसे करके लेयर वाइज हम ग्रुप लगाते हैं। तो इसका लाभ ये होता है कि हम जॉइंट फैमिली का बहुत अभी प्रशंसा करते हैं कि दादा भी होता है, दादी भी होता है, चाचा चाची ताऊ और कजिन ब्रदर्स भी होते हैं, तो बच्चा कहाँ बड़ा हो गया हमें पता ही नहीं चलता है। वैसे ही फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप की वृक्ष होते हैं, तो जो नया वृक्ष आने वाला है वो कहाँ बड़ा हो गया उससे पता ही नहीं चलता है। और रूट इंटरमिंगल है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, और जब ये फास्ट ग्रो करता है 2 मॉनसून के बाद में वो पूरा पोटेंशियल उसका आ जाता है, पूरा हाइट वाइज वो हो जाता है और इससे टेम्परेचर कम होता है। अगर वहां पे आप मियावाकी फॉरेस्ट में चले जाएंगे दोपहर के टाइम में, दोपहर को 12 से 3 के बीच में, तो आपको कम से कम 2 से 3.5 डिग्री टेम्परेचर पहाड़ के मुकाबले अंदर कम मिलेगा। और ऑक्सीजन तो देता ही है, वो ठंडी हवा देता है, तो मतलब बहुत उसके लाभ है। जल्दी ग्रो होता है, अतिक्रमण नहीं कर पाता कोई वहां पे, और सबसे बड़ा लाभ उसका ये है कि बारिश का पानी वो जमीन में उतार देता है, बहने नहीं देता है। जो फॉरेस्ट के ऊपर बारिश का पानी गिरता है वो पूरे का पूरा जमीन में जाता है, तो आसपास के जो कुआं या वेल और ये है बोरवेल, तो उसका रिचार्ज बहुत अच्छे से हो जाता है और मिट्टी का बहना रोक देता है, क्योंकि पूरा पैक है, जाम पैक, आप अंदर घुस नहीं सकते, बाहर से ही आपको देखना पड़ेगा यार थोड़ा वे हमने अंदर रखा है पास में, तो आप उसका अंदर जा सकते हो। तो ये जो फॉरेस्ट का कंसेप्ट है, तो हमने ये संस्थाओं के साथ मिलके 80 के प्लस प्रोजेक्ट किए हैं। रिसेंटली राजभवन में भी कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी किया। तो दिस इज अ टेक्निक, मतलब हम सोचेंगे कि 30 साल हमारे पास वो समय नहीं है, वी आर सिटी पीपल, हमारे पास ये समय नहीं है, तो हमारे से जितना हो सकता है उतना हम करते हैं ये पर्यावरण के लिए। अभी बहुत लोग इसका ये भी करते हैं कि वो पोटेंशियल फॉरेस्ट होगा कि नहीं होगा, तो हमारे जो 5-6 साल पुराने फॉरेस्ट है वो वहां पे आप जाएंगे तो आपको भी लगेगा नहीं दिस इज अ एक्चुअल जंगल, मतलब ये कंसेप्ट काम कर रहा है और हमारे कोंकण प्रांत में तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो ये दैट इज अ प्रूवन ये। और हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत सरकार की प्रीमियर एजेंसी है, वहां से साइंटिस्ट बुलाए थे अभी 3-4 साल पहले, तो उन्होंने पूरे हमारे मुंबई में 7 फॉरेस्ट का सर्वे किया था और मैं और हार्दिक जी हम दोनों गए थे उनके साथ में। तो उनका भी ये रिपोर्ट आया कि नो दिस टेक्निक इज प्रूवन टेक्निक और ये अच्छे से हो जाता है। यदि सही टेक्निक से लगाया तो मियावाकी फॉरेस्ट इज गिविंग इक्वल बेनिफिट जैसा हमारा नॉर्मल फॉरेस्ट हमको देता है। तो इंडिविजुअल प्रयास तो नहीं है हमारा सब संगठन साथ में है, बट ऐसे आप लोग भी जुड़ सकते हैं ऐसे कार्यक्रम में जब हमारा होगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच।